चले भाई। समय दूरी टॉपिक है इंपॉर्टेंट। समय दूरी, समय दूरी देखिए, समय दूरी जो चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन चलानी है, बस चलानी है, गाड़ी चलनी है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है ये समय दूरी का, ठीक है ना। तो इस समय दूरी में सबसे पहला काम जो करना होता है, एक फार्मूला याद करना। एक ही फार्मूले से सारा काम हो जाना। नंबर एक, पहला, चाल चाल बराबर दूरी बटे समय। एक दूसरा फार्मूला इसी से बन जाता है, समय बराबर, और तीसरा यहीं से बन जाता है, अगर दूरी पता करनी हो, दूरी तो चाल गुणे समय। ये तीन फार्मूले आपके काम के हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे एक चीज होती है, समझना, दूरी हमेशा मीटर में दी होगी, चाल किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये जो दूरी होगी वो हमेशा मीटर में होगी, और चाल जो होगी वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे होगी। किसमें होगी? किलोमीटर प्रति घंटे। हमें इस दूरी के हिसाब से चाल भी चाहिए, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। हमेशा जरूरत पड़ती है समय दूरी के पूरे चैप्टर में, जो हमें जरूरत पड़ती है वो किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। और अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो इसे हम 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे बना देते हैं। इतनी चीज तो ये याद रखना है, यहाँ पे तीन फार्मूले, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप इन क्वेश्चनों को करें तो आपको एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? कि दूरी अगर मीटर में है, दूरी किसमें? मीटर में, तो चाल मीटर पर सेकंड होना चाहिए, और समय भी सेकंड में ही होना चाहिए। समझ गए आप? अगर दूरी किलोमीटर में है, अगर ये डिस्टेंस आपकी दूरी किलोमीटर में है, तो आपकी जो चाल होनी चाहिए वो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और टाइम जो होगा वो आवर में ही होगा। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो पूछता किस में है, मिनट में पूछता है, घंटे में पूछता है, किस में पूछता है, तो वो आप बता सकते हो। समझ में आई बात? इतनी चीज तो ये याद रखना। अब क्या याद रखना इसके अलावा? हटा दें इसको। तो अब जो याद रखना है, देखना ध्यान से। अब यहां पे क्या याद रखना आपको, कि अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलें, दो ट्रेन एक दिशा में चलें, दो बस एक दिशा में चलें, दो व्यक्ति एक दिशा में चलें, तो समान दिशा में, समान दिशा में अगर दो चीजें चलती हैं तो जो चाल होगी, चाल वो घटेगी, आपस में क्या होगी? घट जाएगी। पहले की चाल माइनस दूसरे की चाल।
एक तो ये याद रखना। दूसरा, अगर विपरीत चलती हैं तो चाल प्लस हो जाएगी। विपरीत चल, दो गाड़ियां विपरीत चली आ रही थी तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब कहने का, हाँ ये है, दो ट्रेनें ऐसे जा रही थी तो घटेंगी और ऐसे ऐसे आ रही थी तो जुड़ेंगी। ठीक है, लेकिन दूरी, जो दूरी होगी दोनों कंडीशन में, दूरी दोनों कंडीशन में प्लस ही होगी। दो रेलगाड़ियां चाहे विपरीत चलें चाहे दिशा में चलें, दोनों हमेशा क्या होंगी, ऐसे तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगी ही। तो इतनी क्रॉस करना पड़ेगा, इतना। चाहे विपरीत चलें चाहे दिशा में चलें, चाहे ऐसे जा रही हो तब भी क्रॉस करेगी तो पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो दूरी हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक। अब तीसरी कंडीशन एक और बनती है कि अगर रेलगाड़ी चली आ रही हो, रेलगाड़ी चली आ रही हो, कोई खंभा पड़े, कोई पेड़ पड़े, कोई व्यक्ति पड़े, ऐसे अगर इनको पार करती है, खंभे को, पेड़ को, व्यक्ति को, तो गाड़ी को अपनी लंबाई पार करना होगा। क्या करना होगा? अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गाड़ी चली आ रही थी, पुल पड़ा, प्लेटफॉर्म पड़ा, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, गुफा हो कोई, यानी जिसमें लंबाई हो, तो इसकी प्लस गाड़ी की लंबाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पुल है तो पुल प्लस गाड़ी, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म प्लस गाड़ी, गुफा है तो गुफा प्लस गाड़ी, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। ठीक है, क्लियर? अगर इतनी चीजें आप क्लियर कर लेते हो और पूरे चैप्टर में आपको बस एक ही चीज पे नजर रखना है, क्या नजर रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसको याद रखना। जिस समय आपको ये रखना आ गया कि कैसे रखना है, तो समझ जाओ पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की, 5-6 क्वेश्चन अगर ये समझ लेते हैं तो फिर सारे क्वेश्चन उसी डिजाइन में चलेंगे, और ज्यादा नहीं 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में घूमते रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ, क्या लिखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था शायद। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा सीधा सा क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना, चेंज करना। तो 90 को 5/18 से गुणा कर देना। समझ रहे हैं 5/18 से ही क्यों करते हैं? तो देखो 90, ये क्या लिखा है, के मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 13 नहीं 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 नहीं, 60 तो मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, 3600। ऐसे देखो 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, और 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं। तो अब आपको बताना है 1 घंटे में सेकंड, तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 करोगे ना तो कितना आएगा। अब इसको देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से काटें, 2 पंचे 10 और ये 18, ये देखिए 5/, इसलिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, 5/18 गुणा करते हैं। तो 18 पंचे 90 और 5 पंचे 25 मीटर पर सेकंड, यही आंसर हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। और नरेंद्र भाई आज भी तबीयत खराब है क्या आपकी? चलें आगे। तो इस तरह से 25 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई आ गया, दूसरा ऐसा आ गया कि लिखा था 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। किस में बदलें? किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में बदलें? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो 50 को किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से गुणा कर देना, उसी का उल्टा। तो काट दें इसको, 10 18 दहम 180 किलोमीटर प्रति। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। नोट कर लो, ठीक है। अब समझना, टाइप समझ लो, 5-5-6 क्वेश्चन समझाएंगे, ध्यान से समझना। एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, जा ही रही थी। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी, एक खंभा पड़ा। क्या पड़ा? खंभा पड़ा, एक खंभा पड़ा, जिसको पार कर रही है। अब गाड़ी की लंबाई भी कुछ होनी चाहिए, तो मान लेते हैं लिखा हुआ है कि गाड़ी की लंबाई 75 मीटर। गाड़ी की लंबाई कितनी है? 75। अब ये खंभा पड़ गया रास्ते में, बगल में, ट्रेन के बगल में, लाइन के बगल में खंभा लगा था। इस खंभे को पार करना, तो देखिए ये क्या दी है? चाल। ये क्या दी है? दूरी। लंबाई को दूरी समझना। पूछा क्या है हमसे? समय, कितने समय में पार कर जाएगी, हमसे पूछा है समय। तो अभी जब आपकी शुरुआत हो, क्वेश्चन क्या था सुन लो। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, कितने समय में पार करेगी। अब देखना ध्यान से, हमने आपको कहा कि बिल्कुल आराम से सीखो। चाल कितनी दी है? लंबाई, दूरी कितनी दी है? अब देखो ये किस में है, ये किस में है, क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम 5/18 से अगर गुणा कर दें तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता क्या करना? समय। समय बराबर फार्मूला हमने शुरू में सिखा दिया, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी और बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी की जगह क्या रखेंगे? 75 मीटर।
ऐसे चाल की जगह क्या रखना पड़ेगा, 60 गुणे 5/18 ऐसे रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना तो 75 ऊपर रहेगा, 60 गुणे 18/5 पलट जाएगा यहां से, ऐसे हो जाएगा। काट दें इसको, 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 काट दें, 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो समय दूरी में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, इस 60 को चेंज कर लिए। 60 को क्या किया, चेंज कर लिया, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि दूरी मीटर में थी इसलिए हमने चेंज कर लिया। फार्मूला वही, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दी हुई है, चाल भी दी है, रख के सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। जाए तो बता देना। चले यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और सूचित कर दें कि सभी के लिए जो ऑनलाइन क्लास है, एक तो जो सुबह चल रही थी 9:30 बजे, उसका टाइम चेंज हो गया 12:30। 12:30 से यहाँ पर हम मैथ, रीजनिंग और जीके ये तीनों पढ़ते हैं। तो ये जो क्लास अभी स्टार्ट होगी 9:30 की बजाय, ऑनलाइन क्लास का टाइम है, ऑफलाइन का नहीं है, ये 12:30 से शुरू होगी। और शाम की जो क्लास है वो 7 बजे ही है। और ये जो क्लास बनाई गई है वो आपके लिए स्पेशल मैथ की क्लास बनाई गई है ये। तो इसका जो टाइमिंग है वो 7 बजे ही रहेगा, 7 बजे, 7:05-7 में जैसे स्टार्ट हो जाती है, पर मेन टाइम 7 बजे ही रहेगा ये टाइम। बकाया ऑफलाइन के जो टाइमिंग है वो 9:30 से ही है। और आगे इसमें और क्लासें शुरू होंगी, और एक बैच स्पेशल पीसीएस का शुरू करेंगे, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया जी के पढ़ा रहे हैं वो, तो क्योंकि वो सिविल के ही टीचर ऑलरेडी हैं, और मुखर्जी नगर वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो उनको हमने बुला लिया है। तो वो कह रहे थे सर पीसीएस बनाएंगे बढ़िया बैच, है ना। तो फिर ये इसका भी टाइमिंग मॉर्निंग में ही रहेगा, और अभी स्टार्ट करेंगे नए साल में इसको। तो जिसको भी पीसीएस की तैयारी करना, केवल एक बार आके पढ़े, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब से पड़ेगी तो देखा जाएगा। तो कोशिश करेंगे निकले उनके लिए। वैकेंसी आती रहती है, जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता रहता है, बकाया हम बताते रहेंगे जब स्टार्ट करेंगे करना तैयारी। क्या होता है, ये जरूरी नहीं होता कि कांस्टेबल, कई आईपीएस हैं जो कांस्टेबल नहीं बन पाए, आईपीएस बन के चले गए। ये तो कहने को होता है कि कांस्टेबल नहीं बन पा रहे, जोश है अंदर का, कुछ भी बन सकते हैं। देखे ना, एक रेलगाड़ी है ऐसे, ये क्या है, चीजों को समझ लो बस। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी चली जा रही थी, किस चाल से, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। एक रेलगाड़ी 490 मीटर लंबी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। आगे गुफा पड़ती है, क्या पड़ती है, गुफा। यहां पर आगे जब बढ़ी तो यहां पर एक गुफा पड़ी जो 210 मीटर,
490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। आगे 210 मीटर लंबी गुफा पड़ती है, तो कह रहा है कितनी देर में पार कर जाएगी। क्या पूछा है? इसको पार करने में समय पूछा है। तो देखो हमने सिखाया था कि रेलगाड़ी चलेगी, गुफा हो, प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, तो इन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना। समय बराबर फार्मूला वही लगेगा, दूरी बटे चाल। अब देखो गलती कहां पर होगी योगेश? 490 मीटर है, 210 है, बटे चाल की जगह 63 लिखेंगे, इंटू 5/18 जरूर करना। कहां पे करना? जहां पे चाल है, वो पूरे में मत कर देना, केवल किसमें? चाल। तो यहां पर हमने कर दिया 5/18। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 210 मीटर लंबी गुफा को, जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, कितनी देर में पार कर जाएगी, ये पूछा है। बस सॉल्व कर दें तो 4 2 6 और 1 700 हो गया, बट्टे 63 गुड़े 5 और 18 ऊपर काट दी इसको। 9 दूनी 9 सत्ते 7 से इसको 20 और 20 दूनी 40 सेकंड में लो पार कर गई। 3 से 4 दिन चलेगा, लेकिन क्लियर करना है चैप्टर को एकदम से, मौज आ जाएगी, फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सब सीधे। ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे, देखना एक क्वेश्चन, हटा दे इसको। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गाड़ी जा रही थी। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गाड़ी जा रही थी, जो कितनी लंबी थी? 120 मीटर। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसी दिशा में आगे आगे एक व्यक्ति जा रहा था। क्या जा रहा था? व्यक्ति। कितनी चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सुनना ध्यान से, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो अब बताइए, उसी दिशा में ट्रेन भी जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, तो ये दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस या माइनस? समान दिशा में तो घटेगी, घटेंगी, यानी ये माइनस हो जाएंगी बस। तो समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बट्टे, अब सेम में चल रही है तो चालों का अंतर हो जाएगा। यहां पे चालों का अंतर क्यों किया? क्योंकि सेम दिशा में चल रहे हैं। तो दूरी कितनी है? 120 बट्टे 62 माइनस 8, और क्या करना पड़ेगा? इंटू 5/18 करना मत भूलना। 5/18 करना तो भूलना ही नहीं है। पेज 96। 120 गुड़े 18 बटे ये 54 और गुड़े 5, 18 3 का 54, 3 5 15, 15 अट्ठे 120। लो भैया 8 सेकंड में पार कर गई। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में पार करके चली गई। समझ गए आप? नोट कर लो इसी बात पर।
ठीक है, चलें आगे। एक क्वेश्चन और देखें। अब क्या हुआ कि दो रेलगाड़ियां हैं, कितनी? दो रेलगाड़ी। छठा नंबर, एक रेलगाड़ी इधर को जा रही थी, 126 मीटर थी लंबी, एक इधर को आ रही थी, 114 मीटर लंबी थी। रेलगाड़ी कितनी हो गई? दो। 126 गाड़ियां हैं दोनों, बस एक दिशा में इधर को जा रही थी, एक विपरीत जा रही थी। ऐसे 126 मीटर 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी है? 40 की 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल है इन दोनों की, ये वाली इसकी चाल है और ये वाली। अब बताओ, एक गाड़ी उधर को जा रही, एक गाड़ी इधर को जा रही, तो चाल क्या होगी? आपस में जुड़ेगी, तो चाल जुड़ेगी। अब दो रेलगाड़ियां हैं, एक इधर को जा रही, एक इधर, तो दूरी क्या होगी? ये हमेशा जुड़ेगी, तो ये भी प्लस होगी। तो हमारे पास लंबाई भी है, चाल भी है, समय पता करना। तो समय बराबर दूरी और बटे चाल रहेगी, तो दूरी की जगह हम क्या रखेंगे भाई? 126 प्लस 114 बट्टे चाल की जगह 30 प्लस 42। कुछ रह जा रहा है? 5/18। तो यहां पर कर देंगे 5/, जोड़ दो, पूरी क्लास हो गई। भाई कह रहा 5/18 क्या है? यहीं पे हो है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा। कहीं चले गए थे बीच में? तो ये कितना? 6 4 10 240, 18 ऊपर चला जाएगा। ये कितना? 72 और गुणे 5, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 12 सेकेंड। कितना आ गया? 12 सेकेंड। ठीक है, तो इतना कर लेना यार। ठीक, आपने टाइप बताया सारे हो गए। ये जो बेसिक टाइप है, अगर इतना आपने सीख लिया तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अगर ये सीखे नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमने आज जो क्लास है वो बेसिक सीखा है एकदम से। जितनी ट्रेन की जानकारी बेसिक हो सकती, अब आजकल क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी करना पड़ता है टाइम की वजह से। तो आगे जो क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े वो शॉर्ट में करेंगे, पर रहेंगे ही नहीं सबसे। अगर उसमें मेथड अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट में सॉल्व आता है वही ट्रिकी बन जाता। मैथ में वो ट्रिक होती नहीं, कोई की अलग से कोई ट्रिक आ जाती है। जब मैथड को तैयार करते हैं, जैसे हम लोग जब देते थे कभी पेपर, तो हमने तो मैथड सीखा, पूरा हल करना सीखे, और जब हल करना आ गए तो फिर ट्रिक बनाने में कौन सी दिक्कत है? समझ गए आप? तो इतना तैयार कर लेना और देखते हैं आगे। ऑनलाइन का टाइम वही ध्यान रखना भाई, दोपहर 12:30 बजे, और शाम को जो जॉब वाले बच्चे हैं, अगर स्पेशल मैथ किसी की कमजोर हो तो शाम को 7 बजे पढ़ सकते हैं। उसे तो 7 बजे से पूरी क्लास है, लेकिन शाम को चूंकि हमने केवल मैथ के लिए क्लास बनाई थी, तो केवल मैथ पढ़ेंगे ऑनलाइन, कैसा ऑफलाइन चले। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।